भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दं। हरे कृष्ण। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का अध्याय स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 21। वैसे 21 नहीं है, हम लोग आई थिंक 34 तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है, 30-32 तक। बट इन लोगों का एक्चुअली हम लोगों ने ये पिछला रिवाइज अप नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी कि इसको हम लोग 1 या 2 दिन पूरा रिवाइज अप करके तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कल और परसों में। तो इसको स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन देंगे हम लोग ताकि अच्छे से माइंड में रहे। तो इसलिए आज हम लोग थोड़ा 21वें श्लोक से पढ़ेंगे, ठीक है। यस्यं संधारया मान्यं योगिनो भक्ति लक्षणा अशु संपादयते योग आश्रयं भद्रम इक्षता। यस्यं संधारया मान्यं योगिनो भक्ति लक्षणा असु संपादयत योग आश्रयं भद्रम इक्षता। यस्यं संधारया मान्यं योगिनो भक्ति लक्षणा असौ संपादयत योग आश्रम भद्रम इक्षता। श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्यं संधार्यमाणं योगिनो भक्ति लक्षणा आशु संपद्यते योगा आश्रम भद्रम वीक्षतः। नेक्स्ट। यस्यं संध्यारयं यमनायं योगिनो भक्ति लक्षणा अशु संपद्यते योगा आश्रम भद्रम इक्षतः। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। यस्यां संधार्यमानायं योगिनो भक्तिलक्षणः आशु संपद्यते योग आशयं भद्रमीक्षतः। थैंक यू माता जी। यस प्रिया, गो अहेड। यस्यं संधारयमन्यं योगिनो भक्तिलक्षणः आसौ सम्पद्य योगा आश्रयं भद्रम् इक्षतः। Anyone else is there? यस्यां संधार्यमन्यं योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगा आश्रयं भद्रम् इक्षतः। नेक्स्ट, ओके, हाँ सभी का, ओके। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यस्याम ऐसे सुनियोजित स्मरण से, संधार्यमानम और इस तरह के अभ्यास में स्थिर होकर, योगिनः योगीजन, भक्ति लक्षणः भक्ति योग का अभ्यास करके, आशु शीघ्र, संपदते सफलता प्राप्त करता है, योग भक्तिमयी सेवा संबंध, आश्रयम शरण के अंतर्गत, भद्रम सर्व कल्याणमय ईशतः देखते हुए। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याणमय व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्तिमय सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। ये हम लोग थोड़ा पीपीटीज के थ्रू करेंगे, इसका परफेक्ट करेंगे। यहाँ पे श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, या 21
यस्यं संधार मान्यम योगिनो भक्ति लक्षणः अशु संपदते योग साक्ष्यम भद्रम इक्षित। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो इस पे टर्म्स यूज हो रही हैं वो थोड़ा ध्यान देने वाली है। यहाँ पे कंटिन्यू होता है। सुखदेव गोस्वामी हमें क्या बताते हैं यहाँ पे, आई थिंक एक हफ्ते का गैप पड़ा है, वो आप लोग भूल ना गए हो। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अष्टांग योग की, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पहले ही परीक्षित महाराज के जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। परीक्षित महाराज का क्या प्रश्न होता है, क्या सुनना चाहिए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन है, या क्या सुनना चाहिए, किसका गुणगान करना चाहिए, स्पेशली उस व्यक्ति को जो मरने वाला हो, या इस जीवन को किस तरीके से चलाना चाहिए। तो उसका उत्तर ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी बता चुके होते हैं कि भक्ति योग मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु का करना है, मतलब भक्ति योग से ही व्यक्ति क्या है अपना जो गोल है जीवन का उसको अटेन कर सकता है। और ये उन्होंने पूरा एस्टेब्लिश, उसका उत्तर वो सुखदेव गोस्वामी पहले ही दे चुके थे। परंतु जैसे बात हुई थी कि अब जैसे भरी सभा है, नैमिषारण्य में कई ऋषिगण है, अब हर कोई तो डायरेक्टली सुखदेव गोस्वामी को अपने स्पिरिचुअल मास्टर नहीं मानेगा, या हर कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से आता है, कई ध्यान योगी है या ज्ञान योगी है या कर्म योगी है, तो उनको आप डायरेक्टली बोल दो कि ठीक है भक्ति योगा इज द अल्टीमेट वन, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते इमीडिएटली, अनटिल और अनलेस हम उसका पूरा उसको निचोड़ के पूरा कंपैरिजन करके प्रोसेस का उनको कन्विंस कर सके। तो इतना आसान नहीं है किसी को बता पाना कि नहीं नहीं देखो भक्ति योगी है, बाकी सब छोड़ के आपको यही करना पड़ेगा तभी परफेक्शन अटेन होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई उस चीज को समझ पाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सुखदेव गोस्वामी स्टार्टेड अप टॉकिंग अबाउट अष्टांग योगा। तो उन्होंने किसके बारे में बात शुरू किया, अष्टांग योग के बारे में पहले। तो अष्टांग योग में हम लोगों ने, ये एक्चुअली कंपैरेटिव स्टडी चल रही है यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी पूरा अष्टांग योग का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और भक्ति योग का भी साथ में कंपैरिजन है कि किस तरीके से भक्ति योग इज द सुपीरियर, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए ही इज गिविंग द कंपैरिजन। तो हम लोगों ने देखा था कि वी स्टार्टेड अप स्टडीइंग अबाउट द अष्टांग योगा। अष्टांग योग में जैसे हमारी नवदा भक्ति के 9 लिम्ब होते हैं, अष्टांग योग 8 लिम्ब हमारे होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था यम नियम, क्या था आगे, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 8 अंग पढ़े। तो होप आप लोगों को याद होंगे, यम नियम, डूज एंड डोंट्स, और फिर आसना, एक स्पेस पे बैठना, आसना के बाद में, आसन के बाद में प्राणायाम, हम लोग विलोम अनुलोम करके अपने सांस को मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस से अपने माइंड को कंट्रोल करना। एंड देन प्रत्याहार, बुद्धि मन का कोलैबोरेशन से इंद्रियों को कंट्रोल करना। और फिर धारणा मतलब somewhere we have to focus, और ध्यान मीन्स कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, एंड आफ्टरवर्ड वी हैव द समाधि, और समाधि के बाद लिबरेशन। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा। तो यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इफ वन कंटिन्यूज इन दिस प्रोसेस ऑफ धारणा ध्यान, ये जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने पढ़ा धारणा और ध्यान, किसी को अंतर याद है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धारणा एंड ध्यान? क्या अंतर है हम लोगों का धारणा और ध्यान में, किसको याद है? माता जी, हाँ जी पूजा बताओ। धारणा मतलब कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट मतलब किसी को देखा और उसके बाद चले गए, लाइक इतना हाँ। ज्यादा ध्यान में फोकस नहीं किया, और ध्यान में प्रॉपर फोकस होता है। यस, धारणा हो गया जैसे नॉर्मल हम लोग मंदिर में जाते दर्शन किए, अच्छा ठीक है, कोई आगे पूछे अच्छा भगवान ने क्या कपड़े पहने थे, क्या कैसा उनका कुंडल था, उतना तो नहीं देखा, बस देख के आ गए, बहुत सुंदर दिख रहे थे मगर उतना नहीं देखा, तो मतलब क्या देखा आपने? सो दैट इज कॉल्ड धारणा। और ध्यान मीन्स फुल अब्जॉर्प्शन, हाँ नहीं भगवान ने ऐसा कुंडल पहना है, अपने हाथ में इतनी चूड़ियां पहनी है, यहाँ पे ऐसा करके उनके वो यहाँ पे तितली लगाई थी, मतलब ज्यादा कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रोसेस में कंटिन्यूटी रखे, धारणा ध्यान समाधि, be assured that person is will attain the goal of liberation, तो उसको जो उसका गोल है मुक्ति का वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे अष्टांग योगी के लिए बताते हैं। उसी प्रकार से यदि हम अपना भक्ति का देखें, वैसे इसमें नहीं आता, प्रभु ने बात नहीं की, बट अगर हम लोगों को सीख लेना हो, इफ वी ऑल्सो रिमेन कंटिन्यू इन दिस प्रोसेस ऑफ धारणा एंड ध्यान, हमारा प्रोसेस क्या है, नवदा भक्ति, नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम, अगर हम लोग भी कंटिन्यू रखे, बी एश्योर्ड हमारा भी जो लक्ष्य है प्रेम भक्ति पाने का मिलेगा ही मिलेगा, बट फॉर दैट वी हैव टू बी देयर। अब जैसे एक उदाहरण में, इससे रिलेटेड नहीं है,
I want to speak of something else, but थोड़ा मुझे याद आ रहा है तो I want to share it. तो I don't know how many of you read that article जो मैंने अभी लिखा था कुछ समय पहले, एक दो हफ्ते पहले लिखा था. उसमें उस ब्लॉग में मैंने मेंशन किया था that was inspired from the भागवतम वर्स. भागवतम के वर्स से इंस्पायर्ड था. तत्तेनु कंपा सुस्मेक्षमानो. तो उसपे ये लिखा था, अब जैसे देखिए जैसे हमारा एक बड़ा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अब माता पिता ने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है, होती तो बच्चों की है ना आगे, मगर उस बच्चे को, जैसे भाई बहन है, ठीक है, मगर उस बच्चे को अलाइव रहना पड़ेगा जब तक. अब देखिए माता पिता जाएंगे, प्रॉपर्टी छोड़ के जाएंगे, तो बेटा अगर कुछ आगे वंशज ही नहीं है तो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? कोई और भी उसको ले सकता है. तो उसके लिए हैज टू बी अलाइव, है ना. उस बच्चे को अलाइव रहना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए. सिमिलरली दिस कृष्ण प्रेम, द भक्ति इज देयर, मगर उस भक्ति का जो रिजल्ट है, द फ्रूट है, वो खाने के लिए हमको जीवित रहना पड़ेगा. जीवित मतलब स्टे अलाइव इन भक्ति. सो वी हैव टू बी अलाइव. तो हमें भक्ति में कहते हैं विशेषक प्रभु सेज स्टे अलाइव इन भक्ति में ये न कहना प्रकरण बी कृष्ण कॉन्शियस. किसी भी तरीके से अपनी भक्ति को चलाते रहिए और उसमें अलाइव रहिए. अलाइव रहोगे तब कहते हैं साध्य और साधन एक ही है हमारी भक्ति में. कुछ गड़बड़ भी है तो उसको ठीक करने के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी, है कि नहीं. अब जैसे कोई बोले कि जब बड़े खराब हो रहे हैं, तो उस जब को ठीक करने के लिए जब ही करना पड़ेगा, और कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है. तो उसी प्रकार से भक्ति में भी इफ वी रिमेन अलाइव, सस्टेन, इफ वी कैन सस्टेन, अगर हम सस्टेन कर सके, देन वी कैन हैव दैट फ्रूट्स. तो वो फ्रूट्स हमको मिलेंगे. एश्योर्ड है कि हम लोगों को वो गोल मिलेगा ही मिलेगा भक्ति का, प्रेम भक्ति का, ठीक है. तो खैर कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है. यहाँ पे जैसे बात हो रही योगिना भक्ति लक्षण, दैट योगा इन विच भक्ति इज लक्षण, ठीक है, विच मीन्स भक्ति मिश्र योगा. हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा होगा? कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति. अब भक्ति मिश्र योगा क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे. यहाँ पे श्लोक में आ रहा था योगिनो भक्ति लक्षण. अब ये जो योगी है, अष्टांग योगी है, इसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है जनरली, ठीक है. वो क्योंकि इम्पर्सनल मुक्ति पाना चाहता है, तो उसको भक्ति क्या होता है जनरली भगवान के साथ आदान प्रदान, रेसिप्रोकेशन है हम लोगों का कुछ, तो दैट इज कॉल्ड भक्ति. मगर यहाँ पे बोला है कि योगिनो भक्ति लक्षण है, कि इस योगा में भक्ति एक लक्षण है, ठीक है. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. यहाँ पे क्या बताया गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब हमारा बताते हैं कि जैसे हमारी क्या होती है, एक होती है शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन, ठीक है. इन टर्म्स को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. फर्स्ट टर्म इट कम्स प्योर डिवोशन. प्योर डिवोशन मीन्स जिसमें शुद्ध भक्ति, जिसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है. प्योर, प्योर मतलब प्योर है. जैसे हम लोग शुद्ध दूध होता है, आप गाय का सीधा दूध निकालोगे, प्योर है, ठीक है. उसमें कुछ भी पानी शानी कुछ नहीं मिलाया है, परफेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट हमारी एक स्टेज है, इसको कहते हैं प्रधानी भूत भक्ति. प्रधानी सॉरी उसके, ये तो हमारी शुद्ध भक्ति है. इसके बाद हमारा एक और भक्ति प्रोसेस आता है, उसको कहते हैं प्रधानी भूता भक्ति. प्रधानी भूता भक्ति मतलब जिसमें भक्ति प्रीडोमिनेटिव है, मतलब भक्ति फर्स्ट क्लास है, मगर उसके सेकेंडरी चीजें भी है, थोड़ा कुछ और चीजें भी है, ठीक है. जिसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान कर्म मिश्र भक्ति. कर्म मिश्र भक्ति मतलब थोड़ा थोड़ा कर्म भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे, मिक्सचर है ना. इसको प्योर डिवोशन नहीं कहते. जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हमारा भी शुद्ध भक्ति नहीं है. हम लोग का अभी कैसा है, दो वी आर ट्राइंग टू ऑफर अ रिजल्ट. हम जो भी कार्य करते हैं अभी हम लोग क्या उसका फल भगवान को अर्पण करते हैं. इसको कहते हैं कर्म मिश्र भक्ति, कर्म युक्त भक्ति, या भक्ति युक्त कर्म आप बोल सकते हैं. भक्ति कर रहे हैं हम लोग मगर कर्म भी कर रहे हैं अपना. नहीं, अभी शुद्ध भक्ति पे नहीं है हम लोग कि सब कुछ प्योर भगवान के लिए एक्सक्लूसिवली हो, वैसा नहीं है ना हम लोगों का. तो इसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति, ठीक है. कर्म के साथ में, भक्ति के साथ में कर्म का भी एलिमेंट है साथ, ठीक है. भक्ति डोमिनेटिंग है मगर कर्म का भी साथ में थोड़ा टिंज है. तो ऐसे ज्ञान मिश्र भक्ति, जिसमें ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञान अर्जित करेंगे, भक्ति भी कर रहे हैं मगर ज्ञान का भी एलिमेंट है साथ में. जैसे मैत्रेय मुनि का, मैत्रेय मुनि का भी टिंज था ज्ञान का, दो इज अ प्योर डिवोटी बट स्टिल. वैसे योग मिश्र भक्ति हो जाता है हम लोगों का. इसको कहते हैं प्रधानी भूत भक्ति. प्रधानी भूत भक्ति मतलब कि भक्ति प्रीडोमिनेटिंग है, बाकी के उसके साथ में छोटे छोटे एलिमेंट है, ठीक है. ये मिक्सचर है भक्ति का, ये प्योर डिवोशन नहीं आता, ठीक है. दूसरा हमारा आता है, एकदम आता है गुणभूत भक्ति. गुणभूत भक्ति क्या होती है, कर्म, जैसे वेयर कर्म ज्ञान योगा इज प्राइमरी एंड भक्ति सेकेंडरी. जहाँ पे हमारा कर्म
फर्स्ट नंबर पे है भक्ति, थोड़ा साइड एलिमेंट है। हाँ नहीं, भक्ति भी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, मगर मेन एलिमेंट क्या है? कर्म करना है, ये ज्ञान अर्जित करना है, ये योगा करना है। भक्ति साथ में सेकेंडरी है, उसको गुणभूत भक्ति कहते हैं। इन तीन चीजों का आपको क्लियर हुआ, प्योर डिवोशन, नो मिक्सचर, ठीक है। और प्रधानीभूत भक्ति मतलब भक्ति फर्स्ट प्रायोरिटी है, मगर साथ साथ में बाकी एलिमेंट भी है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों का प्रधानभूत भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है अभी तक। और तीसरी आ जाती है गुणभूत भक्ति, जो मेटेरियलिस्टिक करते हैं। हाँ, भक्ति का थोड़ा सा एलिमेंट डालेंगे बीच में, मगर मेन काम उनका अपना कर्म करना ही है, तो उसको गुणभूत भक्ति कहते हैं, ठीक है। आगे जैसे हमारा भक्ति मिश्र कर्म या भक्ति मिश्र ज्ञान, ये हमारा भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, 6वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कर्म मिश्र भक्ति और निष्काम कर्म योगी और शुद्ध भक्ति क्या होता है, इनमें अंतर क्या रहता है। बेसिकली कर्म मिश्र भक्ता होता है कि एक सेकंड, कर्म मिश्रित भक्ति क्या है? ये हमारी प्रधानी भक्ति, मतलब भक्ति के साथ में कर्मा का भी इंज है। कर्म मिश्र भक्त क्या करता है? जितना भी रिजल्ट है, वो कोई भी जो भी कार्य है उसका रिजल्ट जो वो भगवान को अर्पण करेगा, उसको कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं हम लोग। कि अपने जैसे भगवान भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताते ना, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, तो वैसे उसमें कर्म में आ सकते हैं कि शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है, आपके जितने भी फल है, जो भी कार्य कर रहे हो, भगवान को अर्पण करो, ठीक है। इसमें क्या, कर्म मिश्र भक्ति सभी कार्यों के जो फल है वो भगवान को अर्पित करता है। उसके बाद आता है निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म मतलब फल की अपेक्षा ना करना, सिंपल। अब कर्म मिश्र थोड़ा रिजल्ट का भी अपेक्षा करता है। चलो, निष्काम कर्म योगी है, केवल उन्हीं कार्यों का फल भगवान को अर्पण करता है जो प्रिस्क्राइब्ड होती है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है। कर्म वाला तो हर चीज ही करेगा, निष्काम वाला ओनली ऑफर द फ्रूट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एक्टिविटीज टू कृष्ण, ठीक है, जो शास्त्र के अनुसार डिफाइंड है उसके ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और शुद्ध भक्त कौन होता है? प्योर डिवोटी डू ओनली दोज एक्टिविटी व्हिच लॉर्ड वांट्स हिम टू डू एंड ऑफर द रिजल्ट टू कृष्ण। अभी हम लोग क्या है, कर्म मिश्र है ना, हम क्या करेंगे, जो मुझे खाना पसंद है मैं वही भगवान को अर्पण करूंगा अपने हिसाब से, है ना। मगर जो शुद्ध भक्त है वो क्या करेगा, जितना भी वो वही कार्य करेगा जो भगवान को पसंद है, और उसका फल भगवान को अर्पण करेगा अकॉर्डिंग टू लॉर्ड, ठीक है। उसको कहेंगे हम लोग शुद्ध भक्त, ठीक है। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी भगवत गीता में कहते हैं कि हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें कोई भी प्रोसेस आप ले लो, चाहे वो कर्म हो, ज्ञान हो, योगा हो, उसमें भक्ति एलिमेंट होता ही होता है किसी भी प्रोसेस में, ठीक है। वो चाहे आप कर्मा मेन प्रायोरिटी हो या ज्ञान मेन प्रायोरिटी हो, मगर भक्ति का एलिमेंट उसमें होता ही होता है। ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जहाँ पे भक्ति का एलिमेंट नहीं होता, वो शास्त्र ऐसी बात करते ही नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तरीके से भक्ति तो आपके साथ में रहेगी, नहीं तो कोई फल उसको आपको मिल ही नहीं सकता। तो एनी रिजल्ट दैट यू वांटेड फ्रॉम लॉर्ड, आप भगवान से चाहते हो तो उसके साथ में भक्ति एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो अगर बोले कि केवल ज्ञान में करूं, केवल कर्म में करूं, तो वो इमेजिनेशन है एक तरह का, शास्त्र ऐसी बात नहीं करते। कोई भी कार्य है वो कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस, इन द सेंस, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि हमारे जो वैदिक शास्त्र है, कोई भी प्रोसेस वो देते हैं कहीं ना कहीं वो आपको भक्ति की ओर लेके जाते हैं। और जैसे कर्म कांडी भी होते हैं, ठीक है, यज्ञ पुण्य करेंगे, मगर है तो कहीं ना कहीं विष्णु को ऑफर कर रहे हैं ना रिजल्ट, तो भक्ति का एलिमेंट एक आता ही आता है उसमें। बेशक भक्ति सेकेंडरी है मगर आएगा ही आएगा, ठीक है। अल्टीमेटली जितने भी हमारे शास्त्र हैं, क्योंकि वेद है ना, वेद कहाँ से आ रहे? भगवान से आ, वेद वाक्य भगवान की वाणी है ना, तो भगवान से आ रहे, तो भगवान चाहते कि हर जीव मुझसे कनेक्ट हो, तो किसी भी तरीके से, हाँ, अब कोई कुछ खाता नहीं, उसको किसी भी तरीके से कहीं तो उसको जोड़ना ही है ना। तो भगवान इसी तरीके से हमें भी फसला फुसलों के कहीं ना कहीं से जोड़ ही देते हैं। ये दिखाता है भगवान की उदारता कि भगवान क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जीव ये ना कहना प्रकरण मुझसे जुड़े, अब वो चाहे कर्म कांड से जुड़े, चाहे ज्ञान से जुड़े, कैसे भी जुड़े, बट मुझसे कनेक्ट हो। तो इसलिए भक्ति एलिमेंट आता ही आता है हर चीज में, केवल कर्म नहीं होता। भौतिकवादी भी कहीं ना कहीं भक्ति में जुड़े ही होते हैं। दैट विल हेल्प देम टू प्रोग्रेस फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस श्लोक में परीक्षित महाराज 3 सवाल पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। अभी तक अष्टांग योग की बात हुई, ठीक है, तो यहाँ पे 3 सवाल क्या पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी, हम लोग पढ़ेंगे।
राज उवाच यथा सांधार्यते भ्रमान् धारणा यत्र सामता यदृषीवा हरेद अशो पुरुषस्य मनोमलम्। अब यहाँ पे देखो, ये भी बड़ा अच्छा वर्स है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओ ब्राह्मणा, यहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, आपने अभी तक धारणा की बात की, ध्यान की बात की, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताओ, कैसे अकम्प्लिश कैसे करना है धारणा ध्यान, ये स्टेज कैसे अकम्प्लिश करते हैं। और फिर बोला कि जैसे बोला धारणा यत्र समता, यू स्पोक अबाउट धारणा, बट ऑन whom टू मेडिटेट। अभी तक आपने बोला ध्यान लगाओ धारणा करो, मगर किस पे मेडिटेशन करना है नहीं बताया अभी तक। हाँ, आपने बोला ही नहीं, बोला बस ध्यान लगाओ, ध्यान कहाँ लगाना है बताओ तो सही। whom should I meditate, इसके बारे में, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन के बारे में बताइए। फिर कहते हैं, हमने पीछे एक श्लोक पढ़ा था कि जो लोग रजो और तमोगुण में होते हैं उनके लिए भगवान पे चिंतन करना इतना आसान नहीं है। रजोगुण का क्या अर्थ होता है, इंद्र तृप्ति। रजोगुण अगर आप शॉर्ट टर्म्स में सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो रजोगुण का अर्थ ही इंद्र तृप्ति होता है, अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करना। और तमस तो भूल ही जाओ, वो तो बेचारे अंधकार में, तमिश्र अंधकार में रहते हैं। तो हमारी भक्ति में जो ऑब्स्टेकल बनता है वो रजस और तमस होता है। तभी हम लोग अभी जैसे भक्ति में जुड़ते हैं ना नए नए, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग शुद्ध सत्व में नहीं होते, हम लोग पहले मोड ऑफ गुडनेस में आते हैं। अभी मैंने बोला ना कि हम लोगों का शुद्ध भक्ति नहीं चल रहा, अभी हम लोगों का कर्म मिश्रित भक्ति है, मतलब थोड़ा कर्म भी इधर भी करना है उधर भी करना है, थोड़ा ऐसे में चल रहा है। तो आप बोलोगे हम लोग शुद्ध सत्व में नहीं है, अभी गुडनेस है, रजस और तमस के भी एलिमेंट है हमारे साथ में, है ना। अभी जैसे इनको अलार्म नहीं सुनाई दिया माता जी को खैर उनकी बात नहीं है, सबके साथ ही होता है ऐसा। तो अब सुबह मैं नहीं उठ पाई, सुबह इट हैपेंस, वी आर इनटू तमस, अज्ञानता में होते हम लोग, नहीं उठा जाता। अभी तो जैसे सर्दी आ रही है, आगे आगे और मुश्किल हो जाएगा। तो इट हैपेंस, दीज एलिमेंट्स आर विद अस। तो जब तक ये रजस और तमस हमारे साथ है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। तो बहुत मुश्किल है कि हम भगवान पे ध्यान लगा सके, जप कर सके, बहुत मुश्किल है। तो वही यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं, पहले तो ये बताओ, आपने ध्यान धारणा की बात की, करना कैसे है, दूसरा किस पे मेडिटेट करना है, और तीसरा आपने बोला रजस तमस से तो जो बेचारा मलिन व्यक्ति है हमारी तरह, वो कैसे भगवान पे ध्यान लगा सकता है। आप ये बताओ, व्हाट शुड अ पर्सन डू वेरी क्विकली रिमूव दिस कंटेमिनेशन, कि यदृशी व हरेद अशु पुरुषस्य मनोमलम, कि जो हृदय में मलिनता है रजस और तमस, कैसे क्विकली कैसे इसको फटाफट निकाले। How can one can very quickly remove this contamination within the heart of a practitioner? इसके बारे में बताइए। पहला, accomplish कैसे करना है, दूसरा मेडिटेट किस पे करना है, और तीसरा ये जो मलिनता है इसको निकालना कैसे है बाहर। ये 3 सवाल यहाँ पे परीक्षित महाराज किससे पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी से। अभी आप प्रोसेस की बात कर ही रहे हो, बता दो फिर कैसे करना है। हम लोगों के लिए क्या सवाल होगा, हम लोग भी कैसे मेडिटेट करें, कैसे मलिनता को निकाले, क्योंकि जब तक हृदय में मलिनता है रजस और तमस की, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट ऑन द सुप्रीम पर्सन, कि भगवान पे हम मेडिटेट कर सके। हम जब भी कर रहे होंगे ना, हमारा ध्यान उस विषय वस्तु में घूम रहा होगा। अच्छा, तो वी विल बी थिंकिंग अबाउट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि रजस और तमस का है ना, रजस मतलब इंद्रिय तृप्ति, जब तक आई माइंड रहता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब तक हमें आता है कि मैं मेरा कैसे आएगा, जब तक आई मी एंड माइंड रहता है आप भगवान का चिंतन कर ही नहीं सकते हो। आपको पता है कृष्णा इज दी, ये तो अष्टांग योगी की बात हो रही है, अगर हम भक्ति योगी की बात करें तो कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण है, ही इज अ जेलस लवर, भगवान के हैं जेलस लवर है। आप ही देख लीजिए, आप अब कहीं अगर किसी के साथ आप संबंध में है, प्रेम संबंध में है, अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति जलन के मारे मर जाएगा बोलेगा मेरे सिवा किसी से बात कैसे कोई कर सकता है, या मेरे को समय क्यों नहीं देते हैं, जलन होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान भी एक्सक्लूसिव डिवोशन ढूंढते हैं, ये नहीं कि हम मिश्रित कर्म लेके जाए। जैसे उस दिन शिवरा प्रभु आए थे घर पे, तो वो बता रहे थे, कहते हमारे इतना सा हृदय होता है, उस हृदय में भी आधा हम लोग इंस्टाग्राम, आधा फेसबुक, यूट्यूब, रिश्तेदार इधर के नाते उधर के नाते, हाँ इधर उधर कृष्ण ढूंढते, भाई मेरे लिए कहीं जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, does I belong to this place or not, है कहीं पे कुछ कोना मेरे लिए छोड़ा है। That's what Krishna looks for, but Krishna आपका वो भी शेयरिंग नहीं चाहते हैं, he want 100% exclusive devotion।
बट जब तक हम लोगों में ये रजस और तमस का प्रभाव है, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट वी कैन गिव आवर होल हार्ट टू कृष्ण, कि हम कृष्ण को अपना पूरा हृदय दे दे, पॉसिबल नहीं है। फॉर दैट हमें क्या करना है, अपना ये जो रजस और तमस, रजस क्या है, इंद्र तृप्ति, मैं मेरा, इसके बारे में सोचना, मेरी इंद्र तृप्ति का क्या होगा, अरे सब कृष्ण को दे देंगे, मेरा क्या होगा, हाँ उसी प्रकार से लोग सोचते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि ये जो रजस और तमस का प्रवृत्ति है हमारे हृदय में, इसको हम निकाल सके। तो यहाँ पे एक प्रश्न भगवान परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से यही पूछा कि किस प्रकार से जल्दी, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे भक्ति के पथ पे, कि हाँ भगवान पे चिंतन करना है तो रजस और तमस को निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल होते हैं हमारे भक्ति के पथ पे, क्योंकि रजस से हम इंद्र तृप्ति की ओर बढ़ते हैं। अच्छा मेरे एम्बिशन, मेरे गोल क्या है लाइफ का, मुझे क्या करना है, ये नहीं देखते। देखिए शुद्ध भक्ति का भी पीछे हमने क्या पढ़ा, शुद्ध भक्त वो है जो वही कार्य करेगा जो भगवान चाहते हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो भगवान को अर्पण करेगा। हाँ मगर हम लोग क्या है, हम वो करेंगे जो मैं चाहता हूँ और उसका रिजल्ट भगवान को अर्पण करेंगे। भगवान कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति सत्, हाँ मैं करूंगा यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति सत्, मगर अपने हिसाब से आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम करूंगा वही जो आपने बोला, आपने बोला जो भी है उसका रिजल्ट मेरे को ऑफर करो, यस आई विल डू इट, मगर अपने हिसाब से करूंगा, आपके हिसाब से नहीं करूंगा, मतलब जो मुझे पसंद है मैं वैसा करूंगा। हाँ दैट इज मिक्सचर, उसको मिक्स कहते हैं भक्ति में। अभी हम लोग मिक्सचर में है ना, शुद्ध भक्ति में नहीं है, तो हमको वैसा लाना है। तो दीज ये 3 सवाल यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछते हैं, किस पे मेडिटेट करना है, कैसे मेडिटेट करना है, किस पे करना है, और किस प्रकार से ये रजस और तमस से निकल के उस पे एस्टेब्लिश करना है मेडिटेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, कहते हैं श्री शुका, ये भी हमारी भक्ति से रिलेटेड है, ये वर्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो यहाँ पे अष्टांग योग की बात हो रही है, मगर हम भक्ति से रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं आगे, श्री शुका उवाच जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भागवतो रूपे मना संध्रयध्या। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, if you have not been able to achieve this meditation because of contamination, then go back to basics। क्या बोला, अगर आप ये जो मेडिटेशन यहाँ पे बताया गया है आप नहीं कर पा रहे हो, अपनी मलिनता के बाद कर चलते, मलिनता है ना हृदय में, रजस तमस, अपनी बहुत सारी इच्छाएं हैं, इसकी वजह से if you are not able to meditate, what should you should do, go back to basics, बेसिक्स में जाइए। अब देखिए कभी हम लोग भी क्या होता है समटाइम्स, कभी हम लोग, आई डोंट नो आप लोगों ने मैथ्स, अभी तो आई थिंक सभी मेडिकल लाइन वाले होंगे, नॉन मेडिकल भी मैथ्स कभी तो पढ़ गया ना घर, मतलब स्कूल में छोटी क्लासेस में हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं, हम लोग कई बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते काफी आगे तक पढ़ जाते हैं, मगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा होता, कहीं पे हम कंक्लूड नहीं कर पा रहे होते। मुझे याद है हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर था, तो हमारे जो सर थे यूनिवर्सिटी के, वो हमें कहते थे आप जो भी करो, एक तो प्रॉब्लम को, क्योंकि वो प्रॉब्लम काफी लंबा प्रॉब्लम होता था हमारा मैथमेटिक्स का, कोई छोटा सा नहीं होता था, तो हमारे सर हमें कहते थे कि आप स्टेप्स में उसको स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करके उसको लिखो, और लास्ट में रिजल्ट को डब्बे में डाल के अच्छे से लिखना, स्टेप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इजीली हो जाएगा। और ही टोल्ड अस कि हमें वो पेपर में कैसे सॉल्व करना होता है, तो हम लोगों ने वैसे ही हम लोग करते थे कि मतलब स्टेप वाइज हम लोग करते थे, ताकि अगर बीच में कहीं हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा तो हम उसी स्टेप पे जाके पीछे जाके उसको चेक कर सके कि कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ है। जैसे हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में भी करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस से प्रोग्रामिंग होता है, तो हमारा अगर एंड का रिजल्ट नहीं आता तो वी मूव बैक, हम ट्रेस करते हैं पीछे कहाँ क्या छूट गया, कहीं पे हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, किसी प्रोग्रामिंग लूप गलत तो नहीं लगा दी, मतलब आई डोंट नो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, खैर छोड़ो वो आपका लेना देना नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट कि जैसे हम लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोग्रामिंग का, तो अगर हमारा एंड रिजल्ट नहीं आ रहा होता है तो हम लोग ट्रेस बैक, मतलब वापस जाते हैं पीछे। अब देखिए अगर आप जैसे अगर उदाहरण दो, कल जैसे माता जी आई थिंक अपना फोन दुकान पे छोड़ा है, अब मुझे पूरी सिचुएशन तो नहीं पता, बट आई एम जस्ट द एग्जांपल, ठीक है। सपोज आप शॉपिंग कर रहे हो, आपका फोन कहीं पे छूट जाता है, ठीक है, लेटर ऑन आप 2-3 दुकानें ऑलरेडी अब आगे जा चुके हैं, और लेटर ऑन आप रियलाइज करते हो अरे मेरे पास तो मेरा फोन नहीं है, वेयर विल आई गो, आप क्या प्रोसेस अप्लाई करते हो, ट्रेस बैक,
है ना, गो बैक टू जहां से शुरुआत की थी वहां। आप याद करोगे, अच्छा मैं कहाँ कहाँ गई थी, किस किस शॉप में, कौन सी गली से निकले, कहाँ गए, कहाँ मैंने कुछ कहीं मैं खड़ी हुई थी या कहीं मैं और गई थी, ट्रेस बैक करते हैं, है ना, वी मूव बैक, हम पीछे पीछे जाएंगे, विल ट्रेस बैक, जिस जिस शॉप में गए थे विल गो एंड चेक, isn't it? This is called go back to basics. Similarly, what happens in our bhakti, हमारी भक्ति में भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे नाम रुचि नहीं आता, या we don't get the taste for hearing and reading, और हम लोगों को पता है कि ऐसा किस अवस्था में होता है। दो ही तरीके हो सकते हैं, पहला या तो हमारी साधना लैग करती है, दूसरा या हम लोगों ने अपराध किए हो। हमारी भक्ति में कभी भी अगर हमें रुचि ना आ रही हो ना, या टेस्ट ना आ रहा हो, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। दो ही कारण क्या है, पहला या तो आपने कहीं वैष्णव अपराध किए, दूसरा ये आपकी साधना बहुत लैक कर रही है, मतलब आप साधना प्रॉपर नहीं है आपका, तो उसकी वजह से भी हमारा जो टेस्ट है वो नहीं आ पाता कि प्रॉपर आप मतलब 16 नियम नहीं, 16 जब नहीं कर रहे हो, या 4 नियम पालन नहीं कर रहे हो, या प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या उसको ट्रेस आउट करने के लिए क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट। हमें भी बोला जाता है कि देखिए आप, अच्छा ये इतना एडवांस नहीं हो रहा, बेसिक्स में जाइए, आप अपना बेसिक शुरू करिए, देखिए एबीसीडी करो, हाँ, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग, रीडिंग, डाइट, बेसिक्स फॉलो करो। अगर आपका बेसिक्स फाउंडेशन अच्छा है, आगे का भी प्रगति बहुत अच्छा रहेगा, है ना, हमें जनरली ऐसा सजेस्ट किया जाता है। तो हम लोगों को जब पता है कि प्रॉब्लम है, तो उसके दो ही कारण है, तो हम लोग चेक करते हैं यार साधना तो पूरा परफेक्ट है, मैंने कभी मंगला मिस नहीं किया, रीडिंग हियरिंग भी चल ही रहा है, बट फिर भी कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है? देन वी शुड सी कि आई माइट हैव कमिटेड अ वैष्णव अपराध, मैंने पक्का अपराध किया होगा। अब अपराध कहाँ किया है, किसके प्रति किया है, कैसे ट्रेस आउट करोगे? तो उसका एक सिंपल सोल्यूशन होता है, जब से हम लोगों का ऐसा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वी शुड से कि मैं किस किस भक्त के संपर्क में आया हूँ, हाँ, जिस जिस भी भक्त के संपर्क में आए हैं, फिर हम चेक करेंगे अपनी डीलिंग, माइंड में ट्रेस बैक करते हैं, अच्छा क्या डीलिंग किया था इनके साथ में, मैंने कुछ कह तो नहीं दिया था, कुछ कर तो नहीं दिया था, वी ट्रेस आउट। और अगर तब भी कुछ ना मिल पाए तो व्हाट वी सजेस्ट, जाके हर किसी वैष्णव को पर्सनली कॉल करो, मैसेज करो, अच्छा कोई अपराध हो गया, माफ करना, मेरा कुछ चल नहीं रहा है, अच्छे से प्रे करिए। तो दैट्स हाउ हम लोग ऐसा करते हैं, है कि नहीं? सो दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स। सो दिस इज हाउ ट्रेसिंग आउट, इसको कहते हैं ट्रेस बैक। हमारी भक्ति से रिलेटेड इसको कहेंगे ट्रेसिंग बैक, ठीक है? जहां पे हमारी गड़बड़ है, वी हैव टू गो टू द सेम पॉइंट, रीचिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एंड फिर हम लोग उसको दोबारा से शुरुआत करते हैं, है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेसिंग बैक। सोनम माधुरी से, या ट्रेसिंग बैक हेल्प्स अ लॉट। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, अच्छा तुम मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो, तुम लग रहा है तुमने गड़बड़ कर दिया, ट्रेस बैक, गो बैक टू द बेसिक्स। अब बेसिक्स में यहाँ पे अष्टांग योगी की क्या बात होगी वो देखते हैं। अष्टांग योगी का प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? यम नियम से, डूज एंड डोंट्स। कहते हैं फाइंड आउट वेयर यू हैव मेड द मिस्टेक, देखो कहाँ पे आपने गलती कर दिया। हाँ, जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम लगा लीजिए, या फोन का चोरी होना लगा लीजिए, या भक्ति का लगा लीजिए, ट्रेसिंग बैक इज ऑलवेज देयर, हाँ, गोइंग बैक टू द बेसिक्स। तो यहाँ पे पहला क्या उन्होंने बोला, जीत आसनो, हमारा यम नियम के बाद में आसन आता है ना, आसन लगाना है, फिर प्राणायाम करना होता है। क्या आसन सही से लगाया था, सही जगह थी, प्रॉपर अच्छे से स्वच्छता से बैठे थे कि नहीं बैठे थे? ओके, डन, क्लियर है, ठीक है, आसन नियम, यम नियम पूरे किए, मैंने आसन किया, क्लियर। नेक्स्ट, जीता श्वास हो, अच्छा प्राणायाम का प्रोसेस सही किया था, यम नियम, इंद्रियों को, मन को शांत करके मेडिटेट कर पा रहे थे कि नहीं, चेक इट आउट, क्लियर। नेक्स्ट, जीता संगो, जीता संगो मीन्स आर यू एबल टू गिव अप द बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था, कि किसी मलिन व्यक्ति का संग तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं, उसकी वजह से भी दूषितता आती है। हम लोगों को भी भक्ति प्रोसेस में बताया जाता है, संगत संजायते काम, बी वेरी केयरफुल विद द एसोसिएशन, कि आप लोगों का संग कैसा है, बहुत ध्यान हमको देना चाहिए। नॉट दैट कि ठीक है किसी के साथ में भी, नो, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, इवन अ सेकंड मोमेंट एसोसिएशन। हमारा ना एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारा एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, आप सबको पता ही होगा, हाँ, साधु संग सर्व शास्त्र खाए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कि लव मात्र क्या होता है? 11th सेकंड, एक सेकंड का भी अगर 11वां पाठ कर दिया चाहे तो उसको लव मात्र कहते हैं। शास्त्र के अनुसार क्या है कि अगर किसी शुद्ध भक्त का लव मात्र में मिल जाए तो आपका तारण हो गया। ये सच बात है, इसमें सेकंड थॉट करने का जरूरत ही नहीं है, दैट इज वेरी मच ट्रू, फैक्ट है ये। पर हम लोगों का सिचुएशन पता है क्या है?
हम लोगों का लवा मात्र भौतिकवादियों के साथ में बहुत प्रभाव करता है, उनके भक्तों का नहीं करता। क्यों? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू टेक द एसोसिएशन। हम लोग को पता नहीं कि भक्त का संग कैसे लेते हैं, मगर भौतिकवादियों को बहुत अच्छे से पता है कि संग कैसे लेते हैं। हम लोग भौतिकवादियों के साथ में ना अगर 1 सेकंड के लिए भी बैठते हैं ना, अपनी चेतना में असर देख लीजिएगा, यू विल फील द डिफरेंस इन योर कॉन्शियसनेस। तो आपकी चेतना में अपने आप ही वो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि क्या हुआ क्या। आप कहीं से मिलके आओगे ना, चाहे आप बोलोगे हाँ क्या ही हो गया, ऐसे तो मिले थे, बट यू विल फील द डिफरेंस। जो भक्त बहुत सीरियस है भक्ति में, उसको उसका असर दिखता है। तो हम लोगों का लवा मात्र भौतिकवादियों के साथ में चलता है, भक्तों के संग में नहीं चलता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि संग किसका कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे बोला जित संगो, संग का भी बहुत प्रभाव होता है हम लोगों पे। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू बी इनटू बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन क्या, भौतिकवादियों का भी संग नहीं किया जाना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा बताया जाता है कि यदि आपको किसी जेल में भी कैद कर दिया जाए ना, प्रेफर टू बी इन अ जेल रेदर देन एसोसिएटिंग विद अ नॉन डिवोटी। क्या आप जेल में रहना प्रेफर करिएगा रेदर देन एसोसिएटिंग विद नॉन डिवोटी, भक्त के संग में। और दूसरा बोला था कि अगर आपको किसी एलिगेटर को, किसी एलिगेटर होता है मगरमच्छ, या किसी शेर को, उसको भी गले लगाना पड़ जाए ना, लगा लेना, मगर भौतिकवादी का संग नहीं करना। ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया नेक्टर ऑफ डिवोशन में। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हम वन इज एसोसिएटिंग। ठीक है, हमें बहुत ध्यान देना चाहिए किसका हम संग कर रहे हैं। तो जित संगो तो कह रहे हैं बुरा संग तो नहीं किया। जितेंद्रिया, इंद्रियों को नियंत्रण किया कि नहीं किया, चेक चेक चेक। हाँ, ट्रेस बैक, ट्रेस बैक। हाँ, तो ये हम लोगों को चेक करना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, स्टिल इफ यू फील द कंटामिनेशन, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, अष्टांग योगी के लिए क्या बोला गया है, विराट रूप में मेडिटेट करो। हम लोगों के लिए क्या बोला जाता है, देन चैंट। It says if you have committed an offense towards Krishna, अगर आपने भगवान कृष्ण के प्रति अपराध किया है तो आपको हरि नाम का शरण लेना चाहिए। और अगर हरि नाम के प्रति अपराध करते ना, फिर कोई नहीं बचा सकता। तो होली नेम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो हमारे लिए भक्ति योगी के लिए क्या है, अगर हमारा कुछ नहीं हो रहा तो टेक शेल्टर ऑफ दी होली नेम, बैठ जाओ, हरि नाम प्रभु का शरण ले लो। अगर अष्टांग योगी के लिए क्या प्रोसेस बताया गया है, स्थूले भगवतो रूपे, स्थूले भगवतो रूपे मीन्स विराट रूप, विराट रूप पे आपको मेडिटेशन करना है। मना संधार दे दिया, उन पे आप चिंतन करो। स्थूले भगवतो रूपे डोंट में, मतलब विराट रूप में मेडिटेट करना है मगर परमात्मा पे नहीं। हाँ, उनको बोला विराट रूप में मेडिटेट करो, क्योंकि परमात्मा वाला एलिजिबिलिटी नहीं है इन लोगों का। अष्टांग योगी के लिए कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये भक्ति योगी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अष्टांग योगी के लिए, अष्टांग योगी जो अपने आप को मलिनता है उसके हृदय में, हाँ, नहीं प्रोसेस कर पा रहा प्रॉपर्ली, उसको बोला जाता है विराट रूप में मेडिटेट करने के लिए। अभी भी उसमें इच्छा है, अभी भी अपना एंजॉय करने का है उसको टेंडेंसी, तो यू शुड मेडिटेट ऑन विराट रूप, परमात्मा पे नहीं। अब ये विराट रूप क्या होता है, व्हाट इज दिस विराट फॉर्म? हम आप बोलोगे हमने भगवद गीता में पढ़ा है, यस वी हैव स्टडीड इन द 11th चैप्टर। अंतर कुछ भी नहीं है उनमें भी, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है विशेषस्तस्य देहो यम स्थविस्तश्च स्थविष्याम यत्रैदं वयज्यते विश्वम भूतम भव्यम भवश्च सत्। क्या बोला यहाँ पे, विशेषतस्य देहो यम, द बॉडी ऑफ दिस विराट फॉर्म, ये जो विराट पुरुष है, इसका जो शरीर है, स्थविस्तश्च स्थविष्यम, इज मोर सॉलिड देन एनी सॉलिड यू कैन फाइंड। कि कितना भी कोई सॉलिड चीज आप पाओगे उससे भी कई ज्यादा सॉलिड ये है। यत्रम विदिन दिस फॉर्म विजायते विश्वम भूतम भव्यम भवश्च सत्, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज सीन। तो यहाँ पे इस रूप में आप विराट रूप में बहुत ज्यादा सॉलिड है, इसके अंदर बाहर आप पूरा भूत भविष्य वर्तमान सब देख सकते हैं, आगे पीछे का। जो विराट पुरुष का जो डिस्क्रिप्शन भगवत गीता में आता है और जो हमारा अभी भागवत में हम पढ़ेंगे, ये जो श्लोक है बेसिकली, कभी भी जब विराट पुरुष का वर्णन आता है तो ये श्लोक आपको हर जगह मिलेगा। इट्स नॉट इन द जस्ट इन द भागवतम, इवन इन द पुराणास, जहां पे भी विराट पुरुष का फॉर्म का एक्सप्लेनेशन आता है, ये श्लोक आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवत गीता में जो विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है, ऑब्वियसली देयर इज नो डिफरेंस, मतलब चीज एक ही है मगर लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। जैसे उदाहरण अगर दी जाए कि किस प्रकार से अंतर है जो 11वें स्कंद में भगवत गीता में और जो भागवतम में है, ये कैसे मे बी द मोर डिटेल इज इन द भागवतम। जैसे आप लगा लीजिए, अभी जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो जैसे पुणे से डिवोटीज आते हैं, हम उनको जानते हैं,
पुणे से नहीं, मतलब आप लोग कहीं से भी लगा लीजिए, कहीं से भक्त आता है, अगर हमको जानते तो उनका नाम बता के बताएंगे, अच्छा ये वाले महाराज आए हैं, वो वाले महाराज आए हैं, ऐसा आया है, अच्छा ठीक है। अब किसी और संप्रदाय के लोग हैं, उनको बताना हो कि कौन कौन आया है, तो बोलेगा हाँ इस्कॉन वाले आए हैं, मतलब पूरा डिटेल नहीं बताया ना, उसने सिंपल बोल दिया कि हाँ इस्कॉन वाला आया। अगर हम लोग हैं, हमको ज्यादा डिटेल पता है, नहीं नहीं वो वाले महाराज है, वो वाले महाराज है, वो वाले महाराज है। तो सिमिलरली द मोर डिटेल इज इन दी भागवतम अबाउट द विराट पुरुष फॉर्म, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने बोला आप लोगों को, जैसे हम लोग ये वर्सेस पहले इनके तात्पर्य पढ़ चुके हैं, बट इट जस्ट अ रिवीजन कि हम लोग को रिवाइज अप हो जाए, ठीक है। हमने विराट पुरुष का पढ़ा था कि उनके तले कौन सा आता है, नीचे वाला पाताल, अताल, सुताल, तो ये सारा अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका फिर से दोबारा डिटेल में। तो डिस्क्रिप्शन आता तो ज्यादा डिटेल अभी भागवतम में हम लोगों को मिलेगा, मगर भगवत गीता में धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है तो इतना डिटेल नहीं बताया है, ठीक है। नॉर्मल जितना है बेसिक थिंग्स आर देयर, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करेंगे, रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो। आज हमारे 24 वर्सेस हुए हैं, कल होपफुली हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कल और परसों में ये कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस, द बेसिक थिंग्स आज का अगर आप लर्निंग लेके जाए, अब जैसे अष्टांग योगी की यहाँ पे बात है, मगर बीइंग अ प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति योगा, कि हम भक्ति योगी है तो हम लोगों को क्या सीखना चाहिए, सिमिलर प्रोसेस कि ध्यान अगर नहीं लग रहा है तो व्हाट शुड डू, किसकी वजह से, ये रजस और तमस की वजह से, क्योंकि दीज आर द ओनली ऑब्स्टेकल ऑन द पाथ ऑफ भक्ति, कि जब भी हमें हमारी इच्छा की बात आती है, काम की बात आती है, तो वहां पे कृष्ण नहीं आते, क्योंकि माया और कृष्ण दे गो इल टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं चलते हैं, माया और कृष्ण कभी भी साथ में नहीं चल सकते, पैरेलल नहीं है, देखो दोनों के रास्ते अलग अलग है, तो आप या तो माया को पकड़ लो या तो कृष्ण को पकड़ लो, तो आपको देखना है आपको क्या चाहिए। मुझे इस संदर्भ में एक उदाहरण याद आती है, जब श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ भगवान के विग्रह बना रहे थे, उनको काविंग कर रहे थे, मतलब उनके विग्रह बना रहे थे, तो उनका जो एक सिगरेट का पैक था वो जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर था, तो तो प्रभुपाद वहां पे आते हैं, वो देखते हैं वो सिगरेट का पैक जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर पड़ा है रखा हुआ है, तो प्रभुपाद सिर्फ उनको एक ही बात कहते हैं कि do you want this this pack of cigarette to come in between you and Krishna? क्या आप चाहते हो कि ये जो सिगरेट की डब्बी है आपके और कृष्ण के बीच की बाधा बने? इतना ही बोला प्रभुपाद ने, कुछ नहीं कहा आगे। और देखते हैं समझदार को इशारा काफी है, श्याम सुंदर प्रभु समझ गए और उन्होंने उस सिगरेट के पैक को बाहर फेंक दिया। सिमिलरली हम लोगों को भी देखना चाहिए, क्या मैं अपनी छोटी सी इंद्र तृप्ति के लिए भगवान कृष्ण का संग छोड़ना चाहता हूँ? We should think about it. और क्या मैं इसके लिए अपने गुरु महाराज को तकलीफ देना चाहता हूँ अपने इंद्र तृप्ति के लिए? क्या मैं उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहता? तो ये हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, वी शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। जैसे रजस और तमस की बात हुई, तो कैसे निकालना है, ट्रेस बैक। हमें अगर भक्ति में गड़बड़ लगती है तो हमको पीछे जाके चेक करना चाहिए कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ठीक है। सो दीज आर द लर्निंग वी कैन लर्न। अभी इसका आगे का प्रोसेस वी विल स्टडी टुमारो। अभी के लिए आप कुछ समय है हमारे पास, तो किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ रियलाइजेशन हो, कमेंट्स हो, सो प्लीज गो अहेड। यस, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स और एनी रियलाइजेशंस? किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण। यस प्लीज, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? सो तो नहीं रहे हो सभी लोग? हाँ, नहीं माता जी सोए, नहीं सोए हैं? लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं है। चलो अच्छी बात है। हाँ जी, बाकी लोग? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण पूजा। माता जी को पूछना था कि लाइक यू सेड ना कि हम लोग अभी कर्म मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, यस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर भक्ति एंड कर्म मिश्रित भक्ति? मतलब कैसे, मतलब जो अभी प्योर बताया भक्ति, मैंने माता जी, प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति वो है कि भक्त वही कार्य करेगा जो भगवान चाहते हैं और नहीं उसका अभी फल अभी भगवान को जैसे अर्पण। अभी अभी आपने बोला ना कि जैसे वो अभी उनको कैसे पता लगेगा भगवान ने क्या खाना है, लाइक यू सेड कि हम वही बनाते हैं जो हम लोग को खाना होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा भगवान को क्या पसंद है या क्या बना सकते हैं? तो वो फिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर कैसे सकते डिफाइन हैं? करें? मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि क्या खाना है या क्या है? देखिए, कभी भी आप जब कुकिंग करने जाते हो ना किचन में, इफ द थॉट कम्स यार ये मेरे बच्चे नहीं खाते, अच्छा मेरा पति नहीं खाएगा ये वाला, मेरी सास को पसंद नहीं है, मेरे को भी आज ऑफिस में ये नहीं खाना है, अगर ऐसे थॉट्स है ना, ऐसे थॉट से आप कुकिंग कर रहे हो, हाँ, तो इसका मतलब ये आप अपने को केंद्रित कर रहे हो।
मगर आप सोच रहे हो नहीं नहीं, आज ना ये कल ये वाली सब्जी बनाई थी, आज ये वाली बनाते हैं, भगवान को पसंद आएगी, चलो आज ये वाला बनाते हैं। नहीं अभी ना मार्केट में ये वाला सीजनल फ्रूट आया है, चलो ये लेके जाते हैं भगवान के लिए। आप जैसे बाजार में फल खरीदने जाते हो तो आपकी चेतना क्या होती है, आप इस हिसाब से फल खरीदते हो कि भगवान को अच्छा ये वाले तो कल अर्पण किए थे, आज ये वाले कर लेते हैं, इस हिसाब से फ्रूट खरीदते हो। या ये अच्छा ये तो घर में बड़े हैं, अरे नहीं बच्चों को पसंद ही नहीं आता है, चलो दूसरे ले जाते हैं। क्या चेतना है आपका? ऐसे ही माता जी कि कॉन्शियसनेस अपने लिए मैटर्स अ हमें लॉट कौन सा माता जी। पसंद है। हाँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज टाइम पे मतलब मेरा रूम ही होता था तो खुद ही कुकिंग करना होता था। मैंने भी अच्छे लेक्चर में ही सुना था, तो पहले मैं भी क्योंकि मुझे सब्जियां पसंद नहीं है जनरली, आई डोंट ईट वेजिटेबल्स, मतलब खाती हूँ बट जनरली मुझे पसंद नहीं है। तो तो अब सब्जी वगैरह लानी होती थी तो लाइक मैंने जब लेक्चर में सुना कि नहीं हमको ऐसा होना चाहिए, ऐसा एक्चुअली मैंने नोटिस किया है जब मेरा जो गुरु माता जी हैं, हम उनके साथ में राधा दामोदर के लिए शॉपिंग करने जाते थे, मतलब उनके लिए वेजिटेबल्स खरीदने। तो मुझे याद है उनका चेतना ऐसा होता था लाइक नो नो दिस वी हैव ऑफर्ड इट यस्टरडे, टुडे वी विल टेक, आज हम लोग ये लेके जाएंगे राधा दामोदर के लिए। एवरी टाइम मुंह में ऐसा है कि नहीं राधा दामोदर के लिए लेके जाना है, नहीं राधा, जैसे हमारे एक जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम करती है, तो हर बात में अपने बच्चे का नाम लेके नहीं नहीं वो उसके लिए ना ये लेके जाना, उसको बड़ा पसंद है ये, अच्छा नहीं ये वाली सेवियां ले लेती है उसको बड़ी पसंद है। तो चिंतन कहाँ है हमारा डिपेंड करता है। ये नहीं कि भगवान को क्या पसंद है, उनको सब कुछ ही पसंद है, मगर हमारा चिंतन क्या है वो बहुत मैटर करता है माता जी। हाँ हाँ पूजा जी माता जी अभी समझ आया। ट्राई, ठीक है। हाँ जी, और कोई प्रश्न है किसी का? यस, एनीवन एल्स? किसी और को कुछ कहना है यहाँ पे? नो क्वेश्चंस? यस प्रिया माता जी, यू आर स्लीपिंग और अवेक? हाँ प्रिया, ये माता जी जागी हूँ। जागी हो तुम? सुना तुमने क्या पढ़ा हमने? हाँ अच्छा चलो बढ़िया, ठीक है। देन इफ नो क्वेश्चंस सो वी विल बी एंडिंग अप। आज आई थिंक टेंपल में प्रोग्राम है, डिसिप्लिनर्स डे श्रील प्रभुपाद का सेलिब्रेट हो रहा है, सो यू ऑल माइट बी गोइंग टू टेंपल। तो आफ्टरनून में हमारा फिर दामोदर जननी आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आप लोग मंदिर में ही रहेंगे, और इवनिंग टाइम तो खैर मेरा खुद का बिजी है, सो आज संडे भी है। तो टुमारो वी विल बी हैविंग भागवतम, दामोदर जननी एंड भगवद गीता क्लास, क्योंकि कल मंडे है तो कल भगवद गीता क्लास भी रहेगा, ठीक है। So if in evening if some program or some class, ठीक है। So okay then we will be we will be stopping up here. Thank you so much. Let's stand three times. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीपाद की जय, श्री भगवत की जय। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।